बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और 29 सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करने जा रही है। कुछ उसके मुतालबात हैं, उस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के सदर जावेद कादिर साहब। आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इनको वेलकम करते हैं। मेहरबानी सर। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके चैनल पर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, जबकि दीगर जमातें जो हैं वो उसको रोकने के लिए भी इक़दाम कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ख़त भी लिखा है और मुज़ाकरात की दावत भी दी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, प्रेशर ग्रुप होना किसी माशरे में भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके जो जायज़ मुतालबात होते हैं ना, ये बार बार होता है कि टेबल पर ही कोई दुनिया का मामला टेबल टॉक के अलावा हल नहीं हो सकता है। एहतजाज करना जमहूरी हक है, हर किसी का हक है पुरअमन एहतजाज करना। उसके अलावा मसले का हल मिल बैठ कर बात करने से होता है, वो ख्वाह हुकूमत हो या अपोजिशन हो या कोई एहतजाजी हो, उसको बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी को, हुकूमत वक्त को, अपोजिशन जमातों को और दीगर जितनी आज़ाद कश्मीर की जमातें, आज़ाद कश्मीर सबका है, एक का नहीं, सबका है और सबका ये हक बनता है कि हमने कश्मीर को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। कुछ मुतालबात जायज़ है। देखिए, जो हकीकत बात है कि जहाँ तक हमारा, आप हेल्थ का डिपार्टमेंट ले लें, आप एजुकेशन ले लें, दीगर डिपार्टमेंट्स आप ले लें, पुलिस की असलाहत कब हुई थी यहाँ पर, जुडिशरी रिफॉर्म्स कब हुए थे यहाँ पर, हेल्थ रिफॉर्म्स कब हुए थे। तो जो जायज़ मुतालबात है वो हक है। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, वो पहले वाला कश्मीर नहीं रहा, पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा और पहले वाली दुनिया नहीं रही। जो आगे जिद्दत आ गया, लोगों को शौर भी आ गया, शौर आ गया। दुनिया पूरी घूमे हुए हैं जो नौजवान है, जब वो बाहर जाकर देखते हैं दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और हम कहाँ के कहाँ हैं। तो जावेद कादिर साहब, आपने जो बात की है, कुछ जायज़ मुतालबात हैं वो मानने चाहिए और उनमें से एक मुतालबा ये भी है जो महाजिरीन की 12 सीटें हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, उन्होंने राय दी है ना, आने वाली असेंबली जिस किसी के साथ वो इताद करते हैं, जिस किसी के साथ वो चलते हैं, वो डिमांड, अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखें कि हम उस जमात के साथ इताद करेंगे जो आने वाले वक्त में ये रिफॉर्म्स लेकर आएगी। अभी कोई जमात भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिफॉर्म्स कर सके। अभी आपको पता है हुकूमत जिस तरह की है, एमएलए की हुकूमत है, उनमें ना इतना दम और हम है कि वो ये कर सके। ये एक सियासी जमहूरी जमात जो भी बरसद इक़्तिदार आएगी वो अमल में ला सकती है और ये ऐसे नहीं हो सकता। ये आइनी शिक है, आइन के मुताबिक इसको हल होना है। तो आइन जो है वो असेंबली में करारदाद जाएगी, वो पास होगी तब जाकर होगा। तो जो जायज़ मुतालबात मैं कह रहा हूँ कि 12 जो सीटें हैं उनके हवाले से उनकी चार्टर ऑफ डिमांड है, वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड वहाँ रखें। जो आने वाली दौर की हुकूमत है उनको वाज़ेह करें कि जी हम उस जमात की सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, या अगर वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर वो इलेक्शन खुद लड़ना चाहते हो तो फिर उनका चार्टर वो अपना मंशूर में पेश कर दे। दूसरा, उन्होंने देखें, सस्ती बिजली 3 रुपए बिजली की यूनिट है और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे 3 रुपए यूनिट है। और देखिए, इस पे 3 रुपए यूनिट के पीछे देखिए हजारों लोगों की कुर्बानियां, लाखों लोगों की हिजरत उसमें है। नहीं, देखें जी, 3 रुपए यूनिट जो बिजली है, क्रेडिट तो सारे ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वफाक की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वहां से पैसा मुहैया किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ, वो ऐसे भी खुद भी कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के साथ उनका प्यार है। अभी भी आप देख लें, 29 तारीख के हवाले से भी उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी है कि मुज़ाकरात करें। मेन मसला यही होता है कि हमने मुज़ाकरात के जरिए इनको हल करना है। तो ये कमेटी भी इस वक्त भी हमारे दो वज़ीर-ए-आज़म ने, पाकिस्तान ने बनाई है और मैं दुआ गो हूँ कि इन मसलों को हल करें। बिजली सस्ती हुई है, लेकिन इसमें यह देखे उनको भी, जो लोग ये बिजली सस्ती करवाने वाले हैं, 3 रुपए यूनिट बिजली होने से लोग इसको अब्यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी ट्रांसफार्मर्स की हमें प्रॉब्लम पड़ी हुई है पूरे आजाद कश्मीर में, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर को मुफ्त मिल रही है, वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारे ट्रांसफार्मर पे हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि 3 रुपए वाले जो
सारे लोग हैं जो 3 रुपए बिजली लेकर देते हैं, उसको कंट्रोल करें जी। ये नहीं है अब आप गांव में जाएं तो पहले वो लकड़ी पे होता था या सिलेंडर पे जाकर कुकिंग होती थी, आजकल साहब ने वो कुकर्स लगा दिए। तो ये ज्यादती है। 3 रुपए में आपको अगर गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है तो वो पैसा किसी और जगह जाया ना करें, जाया ना करें, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ एक बड़ा इकदाम हुआ है और ये बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी और कश्मीरी हमें फख्र है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए ये भी क्रेडिट जो है हुकूमत, आपकी हुकूमत को जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जाता है कि जिन्होंने मुआहिदा किया है, दफाई मुआहिदा। तो ये हमारे लिए भी बाइस फख्र है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के वैसे ही बहुत दरीना तल्लुकात थे सऊदी अरब के साथ। सऊदीया में वो 7 साल हिजरत जब की है, यहाँ से वहाँ रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सऊदीया के साथ शुरू से। और मैं समझता हूँ आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी किरदार है। आप हमारी फौज को अल्लाह ताला ने ये मौका फराम किया है कि वो मक्का मदीना और गिरदोनवा का तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। यहाँ तक नहीं, मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि जितने मुसलमान ममालिक है वो आपस में, जैसे नेटो ने इताद किया हुआ है, फौजी इताद करे आपस में। ये वक्त की जरूरत है। यूएई एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, कतर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप सीरिया को देख लें, आप इराक को देख लें, आप लिबिया को देख लें। गिरदोनवा जितने हमारे मुसलमान ममालिक है उनको तबाह निस्सनबूद किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर हमारी पाक फौज ने एक इक़्तिदाम उठाया है, इसमें मेरी दिली ख्वाहिश है तुर्की शामिल हो, ईरान शामिल हो, ये बड़ी पावर्स है। सीरिया को साथ शामिल करे, सऊदीया खुद शामिल हो, साथ में इजिप्ट है उनको शामिल करे, एक बहुत बड़ी कुव्वत बन जाती है फौजी लिहाज से। तो ये वक्त की जरूरत है। जब तक मुसलमान आपस में इताद नहीं करेंगे, देखे गाजा में जिस तरह से जुल्म और सितम किया गया है, यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब नेटो पावर्स है। ये किसी ने मतलब है जो एक कंडेमिनेशन होती है 5 उनका साथ देते हैं, लेकिन फिर भी वीटो के हालफ कोई हमला नहीं कर सका इजराइल के ऊपर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने जब शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुनी, वो भी नाज़रीन को सुनाते हैं हम, उन्होंने कहा कि सब्ज पासपोर्ट की अब दुनिया पूरी में इज्जत है। आज से पहले जो हुकूमतें थे उन्होंने पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट को किस दर्जे नीचे ले गए थे, लेकिन अब जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पीच किया उसका क्लिप देखें, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेके मशरक़ तक लोग पाकिस्तान के जब सब पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान को। नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का ये क्लिप देखा और उन्होंने ओवरसीज से भी खिताब किया और पूरी दुनिया से खिताब करते हुए उनका कहना यही था, खास तौर पर पाकिस्तानियों को उन्होंने बताया कि जो सब्ज पासपोर्ट है उसकी जो कदर है वो लोगों में एक पहचान बनी है। उस हवाले से उनकी स्पीच आपने सुनी है। दूसरी जानब जावेद कादिर साहब आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा जलसा जो है उसका इनकाद होना था, हजारों की तादाद में लोगों ने जाना था। मीरपुर से भी सुना था कि हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, लेकिन जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर जमातों के कायदीन खिताब कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर हमने वीडियोस देखी हैं, पिक्चर देखी हैं, चेयर्स से खिताब कर रहे थे। मैं और जो रुखसार साहब तो जा नहीं सके क्योंकि एक दिन कबल हमारा यहाँ खुद जलसा था जिसमें हम बहुत ज्यादा मसरूफ रहे। जहाँ तक वहाँ का तल्लुक है रावला कोट का, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जलसा था वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। ये देखे ना सोशल मीडिया पे क्या होता है, जलसा पहले शुरू होने से पहले तस्वीरें खींच ली जाती हैं, बस दुरानिये में भी लोग चले जाते हैं। ये वीडियो मैं एक चला रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही है कि साबिक वज़ीर आज़म जो है फारूक हैदर स्पीच कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है तकरीबन अक्सर कुर्सियां जो खाली पड़ी। असल में सब लोग जब अनवार उल हक साहब प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेज पे आए, उन्होंने तकरीर शुरू की एहतजाजन, क्योंकि उनकी पॉलिसीज इस तरह की रही है, एमएलए पॉलिसी और डोमिनेंस, खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म जो है फारूक हैदर, उनको नाकाम करने के लिए ये क्लिप जो है वो उसको वायरल किया गया। देखिए मैं नहीं समझता मैं किसी के काम का नहीं कह सकता किसने क्या किया है, लेकिन बात यह है वहां पर लोग मौजूद थे उस वक्त,
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुरानिया बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा तकरीरें थी, हर बंदे के पास इतने टाइम नहीं होता थे। अगर दूर से लोग गए हुए, जिस तरह आपने कहा है कि मीरपुर से भी लोगों ने जाना है, दीगर इलाकों से भी आए हुए होंगे, फिर वापसी का सफर भी लोगों ने करना है, पहाड़ी इलाके का सफर है, तो वहाँ अपना मुजाहरा वो रिकॉर्ड कर कर आए हुए हैं। उसके बाद अगर कुर्सियां खाली हो जाती हैं, 8-10 घंटे का प्रोग्राम है, 8-10 घंटे कौन बैठता है वहां पर? अच्छा, कैसे कह सकते ये हो? तो सारी बातें होगी इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल और कश्मीर रियासत के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की है। अब बात आती है मीरपुर की। मीरपुर आजाद कश्मीर में मौजूदा जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून किस पोजीशन पर है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। जी, मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छा। अभी आप देखे, चंद दिन कबल हमने खड़ी शरीफ में जनियाल के मुकाम पर जलसा किया है, जहाँ से बारिस्टर सुल्तान महमूद से 45-50 साल की वबस्तगी, बाबा नूर सैन मरहूम से उनकी वबस्तगी थी, वो सब छोड़कर हमारी काफिले के हम सफ़र हुए, मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। जो रुखसार साहब और मेरी ज़ात पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इसी तरह दीगर जगह पे भी मेहनत की जरूरत है और इताद की जरूरत है। मुस्लिम लीग को बाहर से कोई बंदा डैमेज नहीं कर सकता। मीरपुर में इतनी मजबूत और पावरफुल है, वो हल्का 2 हो, हल्का 1 हो, हल्का 3 हो या हल्का 4 हो, हर तरफ वो मजबूत है। इनको जब भी नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने खुद को पहुंचाया है कि जब 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो फिर तो जाहिर है आपके वोट तकसीम होंगे, दूसरों को मौका मिल जाएगा जीतने के लिए। जावेद खान साहब, जो एक बात जुबान रद्द आम पर है कि इस दफा आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। नहीं, मैं नहीं समझता जी। वफाक में आप देख लें, काम पीपल्स पार्टी सिंध में नाकाम हो चुकी है। अभी सैलाब जो वहाँ जा रहा है, रेला पानी का गया है, इतने सालों वहाँ होते हुए भी वो खातर ख्वाह कोई काम नहीं कर सके। सिंध में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी जमात है, बड़ी 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 जमात है, बड़ी जमात है। हाँ, वो देखें वफाक में उनकी कॉम्बिनेशन तो है, पहले कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मतलब है, मैं नहीं समझता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून खुद इतनी अहलियत रखती है, उनके पास इतनी सीट्स हैं, उनके कैंडिडेट्स इतने मजबूत हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद अकेले यहाँ जीत सकते हैं। आखिर में अपने वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने जितने लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको ये कहूँगा कि एक उम्मीदवार अपने हर हल्के से रखें और सब उसके साथ चलें, जमात को मजबूत करें। जमात जीतेगी तो आपका इलाका जीतेगा, आपकी आवाम जीतेगी, आप उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दे सकेंगे, बेहतरी लेकर आएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, आपका MLA हार जाता है, तो फिर के आपके इलाके में वो काम नहीं हो सकते जो आप हुकूमत में होकर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने जावेद कादर जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। अपने मेजबान, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।